समय हर घाव को भर देता है। यह जरूरी नहीं है कि हर जबरदस्ती थोपी गई शादी का परिणाम दुखद ही होता है। हाँ, शुरू में परेशानियां तो आती हैं, किंतु समय के साथ साथ हर घाव भर जाता है। आज संध्या को देखने मयंक का परिवार आ रहा था। मयंक अच्छे खानदान का बेटा था और साथ ही एक अच्छी कंपनी में अच्छे पद पर था। सारी बातें तय होने के पश्चात लड़की को देखने का समय आया। तब मयंक ने संध्या से अकेले में कुछ बात करने के लिए कहा, जिसके लिए संध्या भी राजी हो गई। जब संध्या ने कहना आरंभ किया, देखिए, मैं यह शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ। मेरे माता पिता मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से विदा करना चाहते हैं। मैं आपको साफ साफ बता दूँ, मैंने प्यार में धोखा खाया है, अतः मुझे प्यार से और हर मर्द से नफरत हो गई है। मैं आपको वह प्यार नहीं दे पाऊँगी जिसके आप हकदार हैं। मैंने अपना सारा जीवन गरीब और बेसहारा बच्चों को समर्पित कर दिया है। मुझे सिर्फ उनमें वह प्यार और विश्वास नज़र आता है, बाकी पूरी दुनिया मुझे मतलबी सी लगती है। अब आपकी जैसी भी इच्छा हो, मुझे स्वीकार है। तब मयंक ने कहा, मुझे आपका इस तरह से साफ साफ बातें करना बहुत ही पसंद है। देखो, तुम्हें प्यार में धोखा मिला और मुझे आज तक प्यार ही नहीं मिला। पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम ही वह मेरा प्यार हो जिसके लिए मैं आज तक तरसा हूँ। उसके बाद मयंक की और संध्या की सहमति से दोनों का विवाह बड़ी ही सादगी से संपन्न हो गया। कुछ समय बाद मयंक के पापा मम्मी, भाई भाभी, सारे रिश्तेदार चले गए। मयंक बड़ी ही नेक इंसान था। उसने कभी भी संध्या के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। वह चाहता था कि पहले संध्या को उससे वह उम्मीद हो जानी चाहिए जो 4 दिनों के बाद मयंक ऑफिस जाने लगा और संध्या भी उन गरीब बच्चों के पास अपना समय व्यतीत करने लगी। संध्या एक समाज सेवी संस्था से जुड़ी हुई थी। संध्या और मयंक शाम को वापस घर आ जाते थे, फिर दोनों एक साथ चाय पीते और थोड़ी बहुत बातें करते थे। अपने बारे में बातें करते करते दोनों में दोस्ती की शुरुआत हो गई। अब मयंक और संध्या दोनों को एक साथ में समय बिताना अच्छा लगने लगा, लेकिन अभी भी संध्या मयंक को नहीं अपना पाई थी। मयंक संध्या के हर काम में सहयोग करता था। कई बार संध्या सोचती थी, क्या मर्द ऐसे भी होते हैं? क्या मर्द भी इतनी नाजुक दिल वाले होते हैं? धीरे धीरे संध्या का शक कम होने लगा था और उसका मयंक के ऊपर विश्वास बनता जा रहा था। 6 महीने बाद करवा चौथ का त्यौहार था। संध्या ने यह व्रत किया और लाख मना करने के बाद भी मयंक ने यह व्रत किया। संध्या को पता था कि मयंक को भूख बर्दाश्त नहीं होती, किंतु उसने संध्या का साथ देने के लिए यह व्रत किया था। शाम को चंद्र दर्शन के बाद जैसे ही मयंक और संध्या छत से नीचे उतर रहे थे, संध्या का सीढ़ियों पर से पैर फिसला और वह नीचे गिर गई। संध्या से बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। मयंक बहुत डर गया था। वह तुरंत गोद में उठाकर लाया और फिर गाड़ी से संध्या को तुरंत अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने संध्या को 1 महीने का बेड रेस्ट बताया, क्योंकि संध्या के दाएं पैर फ्रैक्चर हो चुका था। घर आकर मयंक ने संध्या का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखा। उसने अपने ऑफिस में भी 1 महीने के लिए मेडिकल छुट्टी के लिए कह दिया था। वह जी जान से संध्या की सेवा करता था। यह सब देखकर कई बार संध्या द्रवित हो जाती। उसे मयंक से अपनी सेवा करवाना अच्छा नहीं लगता था, पर क्या करें, यह काम वह शौक से तो करवा नहीं रही थी। और मयंक ने भी संध्या को जल्दी सही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। धीरे धीरे करके 1 महीना भी व्यतीत हो गया। अब मयंक पहले की तरह ऑफिस जाने लग गया था और संध्या भी घर के छोटे मोटे काम करने लग गई थी। किंतु अब संध्या की ज़िंदगी में बदलाव आ गया था। उसे मयंक से दूर रहना सहन ही नहीं होता था, किंतु वह यह बात मयंक को नहीं बता पा रही थी। कुछ दिनों बाद मयंक का जन्मदिन था। रोज़ की तरह मयंक भी शाम को घर आया, जहाँ उसने संध्या को एक नए ही अवतार में देखा। आज संध्या दुल्हन के जोड़े में पूरे श्रृंगार के साथ उसका इंतजार कर रही थी। घर को भी बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया था। तब मयंक ने उससे इस तरह से तैयार होने का कारण पूछा। तब संध्या ने कहा, मयंक, मर्दों के प्रति मेरे मन में जो भी नफरत थी, तुम्हारे प्यार ने वह नफरत कब की ख़त्म कर दी है। और मैं कब तुमसे प्रेम करने लगी मुझे पता नहीं, किंतु आज मैं यह स्वीकार करती हूँ कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। हाँ मयंक, आई लव यू।
मैं तुमसे अलग होने की जुदाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह बात सही है कि हर मर्द बुरा नहीं होता। तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और आज मैं तुम्हें अपनी इच्छा से अपने आप को तन मन से समर्पित करती हूँ। शायद मेरे इस समर्पण का तुम कब से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन तुमने कभी भी मुझे मेरी मर्ज़ी के बिना छूने की कोशिश तक नहीं की। तुम्हारे विश्वास प्रेम के आगे मैं हार गई। मैं तुम्हारे साथ नई दुनिया बसाना चाहती हूँ, जिसमें हमारा प्यार और विश्वास ऐसे ही जीवन भर बना रहे, हमारा साथ हमेशा बना रहे। और यह कहकर वह मयंक के आलिंगन में समा गई। और आज मयंक अपने आप को सबसे खुशनसीब इंसान समझ रहा था। आज उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया। सच है, समय हर घाव को भर देता है। दोस्तों, यह वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।